नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं मित्रों सेकंड ग्रेड की जो आंसर की आरपीएससी के द्वारा जारी की गई है। और उस आंसर की को देखकर यूं थोड़ी तसल्ली तो होती है, लेकिन फिर भी दो चार प्रश्न ऐसे हैं मित्रों जिस पर आपत्ति लगाई जा सकती है। आपत्ति लगाने वालों के लिए मेरा एक विनम्र सुझाव है कि पहले अच्छे से समझ लें कि ये प्रश्न आपत्ति लगाने योग्य हो तो ही उस पर अपना पैसा खर्च करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि 22 तारीख से आपको आपत्ति लगाने का कार्य प्रारंभ करना है। 22 तारीख आज ही है और 24 तारीख रात्रि 12 बजे तक आपको आपत्ति लगानी है। आपत्ति लगाने के लिए अभ्यर्थी को अपने एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना है। फिर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध जो लिंक है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला, उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां हमें दर्ज करानी है। और प्रति प्रश्न आपत्ति दर्ज कराने के लिए 100 रुपए का शुल्क जो है वो निर्धारित है। जैसे हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं, अब आप देखिए दुविधा यहां पर यही है कि अगर 2 प्रश्न पर भी, 3 प्रश्न पर भी या 4 प्रश्न पर भी आपत्ति लगाई जाए, आप समझिए मेरी बात को, तो 4 प्रश्नों पर आपत्ति सभी लगाएंगे अपनी अपनी ओर से। और जब सभी अपनी ओर से आपत्ति लगाएंगे तो एक अभ्यर्थी को कम से कम 200, 300 रुपए, 400 रुपए खर्च करने। ये तो बात हो रही है अभी किसकी? सब्जेक्ट की। अभी जीके की आंसर की आना जो है वो शेष है। तो आप सोचिए कि एक अभ्यर्थी को कम से कम 500, 700 रुपए फिर से इन आपत्तियों के नाम पर लगाने ही लगाने। अच्छा, आपका प्रश्न जो है वो आपसे गलत हो गया है और अब आप ये कल्पना करते हैं कि मैं आपत्ति लगा दूं तो मेरा सही हो जाएगा, तो इस भ्रांति में हमें नहीं रहना है। बहुत सारे प्रश्न मित्रों इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सटीक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा फिर एक विनम्र आग्रह था सारे हमारे एक्सपर्ट से, है ना, और विशेष रूप से ये जो आरपीएससी के द्वारा पेपर और जो आंसर की बात की जा रही है, इसमें 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो वास्तव में डिलीट होने योग्य हैं। बाकी प्रश्न सब ठीक हैं, इसलिए जबरदस्ती हर किसी प्रश्न पर आपत्ति लगाकर अपना पैसा बर्बाद न करें। क्योंकि जो प्रश्न सही है वो सही है, आपने ऑप्शन गलत भर लिया है, आपने उस समय क्या सोचा था वो आपका अपना पर्सनल विषय हो गया। लेकिन आप ये कतई नहीं समझें कि सर हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं या विपक्ष में। मैं तो आप सभी के पक्ष में बात करता हूं कि ये आपत्तियां लगाने वाला जो क्रम है ना, अगर इसमें ऐसे प्रश्न जो बाद में डिलीट ही करना पड़े आयोग को, तो जब आयोग उन प्रश्नों को डिलीट करता है, इसका मतलब ये सीधी सीधी गलती पेपर सेटर की है। मेरा तो ये मानना है। अब आज एक वीडियो जब बनाया था सभी अभ्यर्थियों के लिए, उसमें से कुछ अभ्यर्थियों ने कमेंट करके ये बताया कि सर ये तो हम सब जानते हैं। बात सही है मित्रों, मैंने मेरे जीवन की सभी परीक्षाएं दे दी और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का मैं टॉपर रहा हूं जिस परीक्षा को मैंने दिया। हो सकता है उस समय भी पेपर आउट हुए होंगे, लेकिन हमें पता नहीं चलता था। तो हम आवाज किसके लिए उठा रहे? हमारे लिए। आप सोचो कि मैं जाकर सीधा मुख्यमंत्री जी से भिड़ जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। और मैं सीधा आयोग या बोर्ड से जाकर भिड़ जाऊं, ऐसा भी संभव नहीं है। लेकिन मुझे जो सच बात है कम से कम कहने का अधिकार है, वो मैंने आप तक पहुंचा दी मेरी आवाज। अब कोई ये सोचे कि सर आप ही तलवार लेकर चलो आयोग में, ये संभव नहीं होता है। आपको जगाने का प्रयास है, आपके पास पत्र लिखने का अधिकार है, करो ना। देखे 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 लोग इकट्ठे हो जाओ ना, पत्र लिखो। 3rd ग्रेड के लिए पत्र लिखो, साहब इतने प्रश्न गलत है, इतने पैसे हमारे लग रहे हैं, इनका भुगतान कौन करेगा? आप करो ना इस बात को। इसलिए ये आप तक मित्रों, आप पर निर्भर रहता है। मैंने अपनी ओर से एक आवाज उठाने का काम किया, उस आवाज को कहां तक आपको पहुंचानी है और उस आवाज के माध्यम से आप जगें। आप मुझे कमेंट करके, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि बिल्कुल सही आवाज उठाई, बहुत कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर ये सब हमें पता है ना, ये तो हमें ही पता है, आप बहुत सारे दर्द झेल रहे हैं, ये हमें पता है। इसीलिए मन में एक भाव था कि ये जो अनावश्यक रुपये जो लाखों करोड़ों में हो जाते हैं, आपके ही लग रहे हैं। हम तो यहां भाषण देके चुपचाप वापस अपना काम करेंगे, लेकिन आप सोचिए इस भाषण के पीछे दर्द है कहीं, उस दर्द को आपको ही समझना पड़ेगा। और बेरोजगार संघ के उपेंद्र भाई यादव इस बात को कहीं नोटिस में लाएं कि हां, किसी ने कहा कि सर मानव है, गलती हो जाती है। अच्छा, राज्य स्तर की परीक्षा और मानव के द्वारा जो गलती हो रही, जिसका भुगतान करोड़ों रुपए लगाकर किया जाए, उस गलती को क्षमा किया जाना चाहिए क्या? आप एक बार नहीं 10 बार उस पेपर को देखिए,
20 बार देखिए, क्योंकि आपके पेपर को लाखों बच्चे देखते हैं। हम भी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, मान लो कोई गलती होगी तो दूसरे दिन स्वीकार करते हैं ना आपके कमेंट को। लेकिन आप सोचिए, ये कोई परीक्षा के दृष्टिकोण से काम उस समय नहीं हो रहा है कि हमने कोई फाइनल पेपर बना दिया है। तो पेपर बनाने वाले तो बिल्कुल फुल प्रूफ होने चाहिए, है ना। उनका एक प्रश्न या 2 प्रश्न भी अगर गलत होता है तो बच्चों के लाखों रुपए का नुकसान होता है। इस बात को मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं। आज के जो विषय है हमारा, वो विषय ये है कि आपको सेकंड ग्रेड में कौन कौन से प्रश्नों पर जो है आपत्ति लगानी है, उस पर मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। और प्रमाण जो है मित्रों, मैं आपको मधुरम हिंदी जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें मैं देने वाला हूं। क्योंकि प्रमाण की भी मैं बात करूंगा, लेकिन प्रमाण उसमें आपको बिल्कुल, अब आपको यहां जब आपत्ति लगानी होती है तो आपको पता है कि आपको पब्लिशर्स का नाम भी लिखना पड़ेगा, राइटर या संपादक का नाम भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो सारी चीजें आपको उपलब्ध कराएंगे। फिर किस पृष्ठ पर वो बात लिखी गई है जो आपत्ति वाली है, सही है या गलत है, जो भी है, वो पृष्ठ भी आपको उसके साथ पीडीएफ के रूप में लगाना पड़ेगा। तो ये पूरी जानकारी मैं टेलीग्राम में आपको देने वाला हूं। फिलहाल हम प्रश्नों पर बात करते हैं मित्रों। बहुत ज्यादा प्रश्न जो है वो गलत नहीं है, फिर कह रहा हूं, और मैं केवल जो सही आपत्ति लगाने वाले प्रश्न है उन पर ही हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला प्रश्न सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी सही है मित्रों, तीसरा प्रश्न भी सही है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं। चौथा प्रश्न भी अपनी ओर से सही है। हाँ, पांचवा प्रश्न, शुक्ल जी प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला, उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो सही है वो सही है, उसमें जबरदस्ती हमें पैसा खर्च नहीं करना है। आपके गलत हो गए वो अलग बात है। हाँ मित्रों, एक था प्रश्न नंबर 6 जो है देवनागरी लिपि से संबंधित है। अब मित्रों आप देखिए, देवनागरी लिपि से संबंधित है, ये वाली बात हमारे सामने आ रही थी और आरपीएससी ने बिल्कुल अपनी ओर से, क्योंकि यहां पर कुछ बच्चों ने हो सकता है खरोष्टी किया हो, समझना मेरी बात, लेकिन इसका जो सही आंसर है, आरपीएससी का भी यही आंसर है और बिल्कुल ये आंसर सही भी है। इसलिए इस पर आपत्ति लगाने जैसी कोई बात है नहीं। आपके मन में अगर कोई बात हो तो वो बात अलग है, बाकी इस पे सीधे सीधे कोई आपत्ति वाली बात ज्यादा नहीं दिखती मुझे। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते। कुछ बच्चों का डाउट इस पर भी था कि सर ये जो प्रश्न नंबर 12 है उसके बारे में भी बात कर लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 12 पर हम बात कर लेते हैं। आप सबको दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 12, रैन दिना वाके संगी खेलूं, है ना। आप देखिए रैन दिना, आप सोचिए रैन दिना वाके, वाके यानी भगवान श्री कृष्ण के, है ना, कृष्ण के संग खेलूं। संग क्या करते हैं, खेलती हूं, ठीक है, खेलूं खेलती हूं। और झिरमिट खेलन जाती, पंक्तियों में मीरा का कृष्ण के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा भाव प्रकट है। यहां पर कुछ बच्चों ने दाम्पत्य भाव भी कहा है। मित्रों दाम्पत्य भाव के साथ साथ अगर यहां पर आप देखें कि रैन दिना वाके, वाके यानी श्री कृष्ण के संग खेलूं, खेलने की अगर जहां पर बात आती है मित्रों, तो अक्सर पति पत्नी के मध्य में खेल नहीं होता है, ध्यान रखना। खेलने की बात सखाओं के मध्य में ज्यादा जो है वो उपयुक्त लगती है। इसलिए यहां पर आरपीएससी ने सख्य भाव जो सही माना है, ये भी सही है ना। मेरा मत है कि इस पर कोई आपको जो है ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है ना। आप आपत्ति दर्ज कराएं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी किसी के मन में हो तो 100 रुपए ठंडे करने हो तो जरूर करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्शन वाला एक प्रश्न जो है वो है प्रश्न नंबर 15। बिल्कुल इसके ऊपर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 बिल्कुल वाजिब है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि प्रश्न नंबर 15 में गलती क्या है। प्रश्न नंबर 15 ये कह रहा है मित्रों, हाँ प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है। असंगत कथन कौन सा है। अब इसमें आरपीएससी ने जो असंगत कथन माना है वो ऑप्शन नंबर 4 को, ये आरपीएससी मानती है। आरपीएससी मानती है कि ये असंगत कथन है, ठीक है। जहां कोई विशेष शब्द पद, अब पद का मतलब भी वाक्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किए जाएं, वहां दूहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। वहां दूहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर एक दृष्टिकोण से देखें, मेरी बात को समझना, तो सच में जहां पर कोई शब्द हो, जहां पर कोई पद हो, पद का मतलब भी वाक्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, और वाक्य खंड हो, वाक्य का कोई खंड हो, समझना पूरा वाक्य नहीं। जैसे मान लो जी मुहावरा है, वाक्य खंड है, वाक्यांश है,
इत्यादि उद्धृत किए जाए वहां दूहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। बात बिल्कुल ठीक बात है, यहां पर समझना। थोड़ा सा मैं आपको इसको डिटेल करता हूं। यहां दूहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, इक हरे का होता है। किसका होता है मित्रों? इकहरे का होता है। इसका मतलब आप समझना, आरपीएससी ने अपनी ओर से जो एक बार जो राइट किया वो ठीक है, लेकिन यहां थोड़ा संदेह कहां बनता है, आप देखिए। जहां अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाए, है ना, वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाए, वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। मित्रों, अब जहां अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं सद्भावनाएं, अब बड़ों के प्रति भी अगर मान लो कोई शुभकामनाएं और सद्भावनाएं, क्योंकि शुभकामनाएं तो छोटों के प्रति भी हो सकती है, बड़ों के प्रति भी हो सकती है ना, तो यहां पर भी हम देखें। फिर देखिए एक और चीज है, महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि। महत्वपूर्ण कथन, कहावत अपने आप में पूरा वाक्य होता है, संधि आदि को उद्धृत करने में, है ना, अब संधि आदि को उद्धृत करने में दूहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। मित्रों, यहां एक संदेह रहता है कि आप सोचिए, जहां ये संधि शब्द आ गया, अब संधि में दूहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? अब जब आप देखेंगे यहां पर भी एक शब्द उद्धृत और यहां पर भी उद्धृत, बात तो सही है, लेकिन यहां पर जो एक बार फिलहाल इन्होंने लिखा है कि आरपीएससी ने चौथा ऑप्शन सही किया, वो हम एक बार सही मान लेते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर यह भी है कि जहां स्थिति निश्चित ना हो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। यह भी संदेह का कारक है कि जहां स्थिति निश्चित नहीं हो। अब निश्चित नहीं हो का मतलब यह कि मैं कल आ भी सकता हूं, नहीं भी आ सकता हूं, मैं घर जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं, यह भी अनिश्चित स्थिति है ना, मैं पढ़ भी सकता हूं और नहीं भी पढ़ सकता हूं, तो यह भी अनिश्चित है। तो इस प्रश्न में अगर हम आपत्ति लगाएं, मोटा मोटी तो दिख रहा है कि बिल्कुल चौथा ही ठीक है, लेकिन गहराई में जब हम जाते हैं तो ये तीसरा जो है ये भी असंगति है। अगर देखा जाए, इस एक शब्द पर गौर करें तो ये भी असंगत ही है। और इस पर बात करें कि जहां अपने से छोटों के प्रति शुभकामना और सद्भावना प्रकट की जाए, वही विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऐसी बात नहीं है, बड़ों के प्रति भी हो सकता है। तो यहां एक जो है संभावना बनती है, इसके ऊपर आप आपत्ति लगा सकते हैं, और मैं भी आपको कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम में ये आपत्ति वाला जो प्रूफ है वो मैं देता हूं। जिसको लगता है कि इस पर आपत्ति लगानी चाहिए वो लगाएं, लगा सकते, लेकिन 100% श्योर नहीं हूं कि ये डिलीट होगा, लेकिन अपनी ओर से आपत्ति लगा सकते हैं। तो एक प्रश्न तो ये हो गया आपके सामने। फिर हम आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, जो कहीं ना कहीं फुल प्रूफ आपत्ति लगाने वाले प्रश्न 3 या 4 ही हैं 150 में से, तो ये यूं देखें तो ठीक बात है, लेकिन फिर भी 4 भी क्यों? हाँ, ये कामायनी वगैरह ये सब ठीक है ना। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है शुश्रूषा माना है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? कुमुदिनी, आशीर्वाद, है ना, उषा, वाल्मीकि। तो जो ये उषा वाल्मीकि माना वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सोरठा वाला वो भी ठीक है। अब 27वें प्रश्न पर कहीं न कहीं बच्चों में थोड़ा सा एक जो है डाउट हो रहा है 27वें प्रश्न में, तो आपको इसका भी प्रूफ मैं दे दूंगा। वैसे ये डिलीट होने योग्य नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ये प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही है ना। इसमें जो ऑप्शन है कि भाई जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती हुई, दोहे में हरित दूती पद का अर्थ नहीं है मित्रों। हरित दूती का जो अर्थ है वो नहीं है। आप सभी जानते हैं कि बिहारी का प्रसिद्ध दोहा है, मंगलाचरण का दोहा है बिहारी सतसई का। यहां पर आप देखें, रित द्युति ये इसका अर्थ होता है, हरे रंग वाला ये भी इसका अर्थ होता है, प्रसन्न वदन ये भी इसका अर्थ होता है। तो यहां वैसे कहीं आपत्ति वाला मामला नहीं है। फिर भी अगर आपको संतुष्ट होना हो तो कुछ प्रमाण जो है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप केवल देख सकते हैं उसको। ठीक है, आपत्ति लगाने जैसा नहीं है, क्योंकि फालतू के पैसे आपके खर्च हो जाएं उसका कोई मतलब नहीं है। जहां लगाने जैसा हो तो वहां पर जरूर मैं आपसे कहूंगा, लेकिन ये प्रश्न जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न इसलिए नहीं क्योंकि वो सब आंसर तो आपको पहले से पता भी है और बता भी रखे हैं। भक्तमाल के पेपर बहुत अच्छा था, सेकंड ग्रेड का, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर जिन्होंने जीके और इस पेपर को बहुत अच्छे तरह से सधे हुए कदमों से किया है ना, तो आप समझिए कि ये आपका चयन वाला पेपर ही था। बहुत अच्छे और सीधे प्रश्न भी थे। भक्तमाल के रचयिता, कितना सीधा प्रश्न था आप देखिए, है ना। तो शब्द शक्ति के बारे में भी बहुत ज्यादा ऐसे नहीं आए, है ना, जहां आपको बहुत दुखी किया जाए।
ठीक है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो वाक्य है किस प्रकार का संकेतवाचक है। ठीक है, जो बात आपको, हाँ अब यह देखिए तिमाही में कौन सा समास है, सीधा सीधा लग रहा है कि द्विगु है ना, 3 माह में जो भी एक बार, है ना, तो द्विगु समास है, बिल्कुल ठीक है। ये लहरों का राजहंस वगैरह ये भी ठीक है। ये जो गद्यांश और पद्यांश के जो उत्तर हैं वो बिल्कुल आपके ठीक है ना। अब जो हमारे पास कहीं लगता है कि आपत्ति वाला प्रश्न कौन सा है, तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। हाँ, 59 के ऊपर भी कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट हो रहा है कि नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया, यह उद्गार किसका है ना। तो अब यह वास्तव में युधिष्ठिर का है, दुर्योधन का है, भीष्म पितामह का है। और इसमें 59 में जो है मित्रों आरपीएससी ने जो उत्तर माना है सत्य, तो वास्तव में ये कुरुक्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ये जो है उत्तर बिल्कुल सही है, सत्य ही है। ठीक है, तो ये आरपीएससी ने जो माना है वो ठीक है, आपत्ति लगाने जैसा नहीं है। और आपको भरोसा नहीं हो तो कम से कम कुरुक्षेत्र को एक बार देख लीजिए आप। ठीक है मित्रों, फिर आगे अगले प्रश्नों पर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, चिकने घड़े, ये भी ठीक बात है, उपन्यास के विकास के संबंध में ये भी सही है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है मित्रों, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है, एबीसी आपको, है ना। बहुत अच्छे से आपने इस पेपर को किया होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। कितने अच्छे प्रश्न, कुछ प्रश्न ऐसे आए थे जिसमें थोड़ा मिलान वाला आपको लगा। ढक रहे थे उसका वपु कांत, वपु का अर्थ देही होता है, आपने भी यही किया था, है ना, तो बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं जो प्रश्न आपको थोड़ा बहुत कहीं दुखी कर गया हो, तो वो एक प्रश्न है हमारा जो निश्चित तौर पर 76 नंबर हम देखते हैं। ये 76 नंबर तो डिलीट होगा, इसलिए होगा मित्रों, आपको इसका प्रमाण भी दूंगा मैं। 76 नंबर ये डिलीट होगा और आपत्ति योग्य प्रश्न है, आपको लगाना चाहिए। बहुत स्पष्ट स्थिति है कि कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। आरपीएससी ने कहा कि आम खाया जाता है, ये उदाहरण आरपीएससी ने बताया है, यूं देखें तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको पता है कि कर्मवाच्य, अच्छा ये कर्तृवाच्य है, मैंने पुस्तक पढ़ी, ये बात ठीक है। राम आम खाएगा, ये भी कर्तृवाच्य है, ये दोनों बातें ठीक है, कर्तृवाच्य है। लेकिन मित्रों हम जब बात करते हैं कि राम से आम खाया नहीं जाता, अब आप देख लीजिएगा कि इसको अगर हम भाववाच्य में गिनते हैं मित्रों तो बात सही नहीं है, क्योंकि भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है, ये बात ठोक ठोक के बताई गई है। और इसका प्रमाण आपको दे दूंगा कि भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होगी। हां, समर्थता का भाव या असमर्थता का भाव जो है वो उसमें हो सकता है, लेकिन कर्मवाच्य में कहीं असमर्थता का भाव नहीं आएगा, ऐसा संभव नहीं है। मुझसे रोटी नहीं खाई जाती, ये कर्मवाच्य ही है। मुझसे नहीं खाया जा रहा, ये भाववाच्य है। तो मित्रों ये भी कर्मवाच्य ही है, पक्का कर्मवाच्य ही है। इस प्रश्न पर आप आपत्ति लगाएं अगर आपके ये प्रश्न
हेलो। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा कोई आवाज में प्रॉब्लम हो गई। देखिए, मैं फिर से आपको जो मुख्य बात हम कर रहे थे उसमें हम बात कर रहे थे कि 106 नंबर का जो प्रश्न है वो डिलीट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पूछ रहा है कौन से विकल्प में द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब इसका जो उत्तर आरपीएससी ने सही माना है वो माना है मित्रों कौन सा? शीतोष्ण और इकतारा। मतलब आरपीएससी ये मान रही है कि ये बिल्कुल सही है, आरपीएससी का मानना ये। मित्रों अब आप देखिएगा, ये शीतोष्ण जो है मित्रों, आपको दो बातें मिलेगी। शीतोष्ण में कहीं कहीं हम कर्मधारय भी देख रहे हैं, और शीतोष्ण में आप देखेंगे तो यहां द्वंद्व समास है सीधा सीधा। ठीक है, कर्मधारय और द्वंद्व समास में ये उदाहरण आपको मिल जाता है, लेकिन ये कतई द्विगु समास नहीं हो सकता। हाँ, इकतारा में भी आप देखेंगे, इकतारा में भी अगर आप बात करेंगे तो आपको बहुव्रीहि के प्रमाण इसमें मिल सकते हैं, बहुव्रीहि के भी प्रमाण मिल सकते हैं। हाँ, इक शब्द को देखकर हम जरूर कह रहे हैं इकतारा अपने आप में एक वाद्य यंत्र है ना। तो एक तार का सामान्य अर्थ में भले हम इसका उपयोग इसमें कर लें, यानी एक तार का जो यंत्र है जो वह, और जो वाद्य यंत्र है इकतारा आप जानते हैं जिसमें एक ही तार होता है, ये बहुव्रीहि का भी उदाहरण हो सकता है। इसका अर्थ ये हुआ। अच्छा, यहां 31 है, 31 जरूर मित्रों 1 और 30 होता है, ये द्वंद्व समास है। आप सोचिए 1 और 30 ये द्वंद्व समास है। इधर 61 है तो 1 और 60 ये भी द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। तो ये प्रश्न पहले भी आपको कह दिया था जब आंसर की के बारे में बात की थी पहले, तो ये प्रश्न डिलीट होगा और इसका प्रूफ जो है आपको बिल्कुल टेलीग्राम में मिलने वाला है। तो इस पर आपत्ति आप जरूर लगाएं। ठीक है मित्रों, तो ये एक आपत्ति वाला प्रश्न हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला देखिएगा जो आपत्ति वाला प्रश्न है अगला, इसके बाद मुख्य रूप से एक तो ये था मित्रों, और एक 126 नंबर जो है वो आपत्ति योग्य है। मतलब कुल मिला के 4 ऐसे प्रश्न हैं जिस पर तो फुल प्रूफ आपत्ति लग सकती है ना। हाँ, 126 देखिएगा, 126 में क्या हो रहा है मित्रों? 126 में आप देखेंगे कि यहां ये पूछा गया है, 126 देखिएगा डिलीट होगा। ठीक है, शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प है, सुसंगत विकल्प है। अब इसमें सुसंगत विकल्प की अगर बात की जा रही है तो 126 में जो सुसंगत विकल्प है मित्रों वो भाषण कहा गया है। उत्तर आरपीएससी ये मान रही है। ठीक है, आरपीएससी कह रही कि ये सही है। आरपीएससी हम भी मान लेते हैं मित्रों की भाष धन अन मिलकर क्या बनता है? भाषण। बात सही है। ठीक है, सुसंगत, ये सुसंगत नहीं है, ठीक बात है, क्योंकि अनीय प्रत्यय यहां पर आएगा इसलिए ये सुसंगत नहीं है, हम मान लेते हैं इस बात को। दयालु में भी हम जानते हैं कि या आलू आएगा, ये भी ठीक बात है, मान लेते हैं। लेकिन मित्रों जो विदित है, विदित भी यहां सही है और इसका प्रमाण आपको मैं देने वाला हूं, है ना। और ये विदित जो है मित्रों विद धन इत, विद धातु है अपने आप में और शब्द बनेगा विदित, है ना। विद धातु है और यहां शब्द बनेगा मित्रों कौन सा? विदित बनेगा, विदित बनेगा। ठीक है, और विद धन आप देखेंगे शब्द बनेगा विद्या, ऐसे शब्द बनते हैं। ठीक है, इसलिए विद भी, तो यहां ये दो जो ऑप्शन है ये सुसंगति है, तो यहां ये डिलीट वाला मामला बनता है। अधिकाधिक आपत्ति आप इस प्रश्न के ऊपर लगाएं ताकि इस प्रश्न को डिलीट होना ही पड़ेगा और पक्का ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 126 नंबर का प्रश्न आपके सामने रख लिया। इसके बाद आगे अगर मैं देखता हूं मित्रों, प्रश्नों की बात करता हूं तो लगभग मुझे इसमें कोई डिलीट जैसा नहीं लगता है। ठीक है, सही विलोम युग्म नहीं है ना। और फिर नाथ सौंदर्य वगैरह ये जो प्रश्न है हमारे पास, फिर शिक्षण विधियों के जो प्रश्न है ये भी अच्छे प्रश्न आए थे। वर्ण विचार से काफी प्रश्न आपके सामने आ गए और कोई ऐसा आपत्ति वाला प्रश्न दिखता नहीं है। हाँ, अब आप देखिएगा, एक तो आपत्ति लगाने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर ये प्रूफ चाहिए मित्रों, तो प्रूफ के लिए आपको क्या करना है? मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तुरंत। मधुरम हिंदी, मधुरम हिंदी नाम से जो हमारा टेलीग्राम है उसको आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वहां से प्रूफ मिल जाए। और अधिकाधिक आपत्तियां लगानी तो है लेकिन वाजिब प्रश्नों पर ही आप आपत्ति लगाएं। घुमा फिरा के अगर देखें, क्लियर कट कह रहा हूं, है ना, क्लियर कट अगर कहूं
तो केवल 3 प्रश्न ऐसे हैं 3 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर आपत्ति फुल प्रूफ लग सकती है, बाकी पर शायद आपत्तियों पर कोई विचार किया नहीं जाएगा, भले ही वो आपके गलत हो या सही। वो प्रश्न नंबर भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो प्रश्न नंबर 126, ध्यान देना, जिस पर आपत्ति आपको लगानी ही लगानी है। एक जो प्रश्न नंबर है मित्रों वो है 106, बिल्कुल आपत्ति के योग्य 100%, ठीक है, ये 2 हो गए। और एक तीसरा प्रश्न और है जो आपत्ति के योग्य है मित्रों, हाँ, और एक है 76। ये तो हो गए फुल प्रूफ आपत्ति वाले प्रश्न, यानी कम से कम बच्चे के 300 रुपए बिगड़ने ये तो मान के चलो आप। अब 300 इंटू जो भी 1 लाख 2 लाख जितने भी लोग हैं, 3 लाख 2.5 लाख जो भी है ना, वो गणित लगा देना, आरपीएससी को हमें कितना पैसा कुल मिला के घुमा फिरा के देना है। और इस प्रश्न को देने, इस रुपये को देने में तकलीफ हो रही है क्योंकि ये ठीक बात नहीं है। और एक जो प्रश्न हमारे सामने जो था, 15वां प्रश्न जो था, ठीक है मित्रों, 15वां प्रश्न जो है वो 15वां प्रश्न जो है वो 50-50 वाला मामला हो जाएगा 15वां वाला प्रश्न जो है वो 50-50 वाला मामला हो जाएगा। फिर भी मैं इसके प्रूफ आपको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं, आपकी इच्छा हो तो इस पे लगाएं, नहीं तो 3 प्रश्न ऐसे हैं 76, 106 और 126 नंबर के जो प्रश्न है उस पर तो आप आपत्ति लगाएं और ये डिलीट होंगे ही होंगे। और आपके सभी के लिए उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। अब रही बात की कट ऑफ की, तो मित्रों कट ऑफ के लिए थोड़ा सा और, जब मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ में बहुत ज्यादा हेरफेर नहीं होगा, नंबर 1 लेकिन अपन थोड़ा सा और रुक जाते हैं कट ऑफ के बारे में। जो पिछली बार कट ऑफ बताई थी लगभग उसी तरह की कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि 3 प्रश्न ही लगभग यहां डिलीट हो रहे हैं, तो कुछ हेरफेर जरूर होगा, लेकिन उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आप तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी है, आपने समय दिया। लेकिन आपत्ति वाले प्रश्नों के प्रूफ आप जो है टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं। आप सेट की परीक्षा दे रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वापस आने वाली भर्ती परीक्षा अगर आप दे रहे हैं, तो आप मधुरम हिंदी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रह सकते हैं। सेट वालों के लिए प्रतिदिन रात्रि 9 बजे हम क्लास ले रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नेट वालों के लिए, तो आप उसमें जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये जो बात बताई है ये आपके हित की है, और ये 3 प्रश्न भी अगर इस तरह के हैं तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो है कहीं न कहीं गलत प्रवृत्ति की ओर बातें हो रही है। और कहा जाए कि इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन उस इंसान से गलती की उम्मीद नहीं करते हैं जिसकी गलती का भुगतान करोड़ों रुपए में करना पड़े। इसलिए मेरा आग्रह है, जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे भी मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, एक भी प्रश्न, हालांकि ये प्रश्न पत्र बहुत अच्छा बनाया, मैं इस बात की बधाई भी देता हूं, लेकिन ये 3 प्रश्न जो गड़बड़ हो गए ये भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब बच्चों को अननेसेसरी 100 रुपए लगाकर इन 3 प्रश्नों पर आपत्ति लगानी पड़ रही है। तो आपका एक बार 2 बार ये 3 प्रश्न अगर आप हटा देते मान लीजिए, और कोई ऐसे 3 प्रश्न रख देते तो प्रलय नहीं आ रहा था जिसका उत्तर एक ही होता, तो हमारे बच्चों के ये पैसे जो लाखों करोड़ों में लग जाएंगे वो नहीं लगते। इसलिए एक्सपर्ट महोदय भी थोड़ा इस बात पर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा है। और आयोग अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, एक्सपर्ट को बिल्कुल बहुत स्पष्ट शब्दों में उनको ये कह देना चाहिए कि अगर आपका कोई प्रश्न डिलीट होता है, इसका मतलब राशि और जमानत जब्त होने वाली है आपकी, ध्यान रख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।